हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 20 द डायनास्टी ऑफ पुरु एंड चैप्टर 21 द डायनास्टी ऑफ भरता। तो पुरु के वंश में आगे चलकर दुष्मंत करके एक राजा का जन्म होता है। दुष्मंत एक बार शिकार के लिए जंगल में जाता है, तो वहाँ पे वो एक कान्वा मुनि के आश्रम में एक सुंदर स्त्री को देखता है। तो उसे पूछता है कि आप कौन हो। तो बताती है कि मैं शकुंतला हूँ, और मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरी माता मेनका मुझे यहाँ जंगल में छोड़ गई थी, और कान्वा मुनि ने मेरी परवरिश की है। मैंने कभी मेरे पिता विश्वामित्र या माता मेनका को देखा नहीं, लेकिन ये जो है मैंने कान्वा मुनि से सुना है। फिर दुष्मंत उसे प्रपोज करता है मैरिज करने के लिए। उनकी शादी होती है, और फिर सुबह में दुष्मंत उन्हें वहीं शकुंतला को छोड़कर आश्रम में अपने महल वापस लौट जाता है। कुछ समय के पश्चात शकुंतला को एक पुत्र होता है भरत, जो बहुत पावरफुल होता है। मतलब बचपन से ही वो शेरों के साथ तो खेलता होता है, इतना पावरफुल होता है। और एक जब वो बड़ा हो जाता है तो शकुंतला उसे लेकर अपने पति के पास जाती है, दुष्मंत के पास, जो ना डिनाई कर देता है पहले तो कि ये मेरा पुत्र नहीं है। लेकिन एक आकाशवाणी होती है जो बताती है कि नहीं, ये आप ही का पुत्र है, और फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है। भरत के भरत भी बहुत पावरफुल रूलर होते हैं। बहुत से यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और मैनी मैनी यज्ञस, और बहुत पावरफुल होते हैं। उनके वंश में आगे चलकर रंती देव करके एक राजा आते हैं जो बहुत ही पायस होते हैं। रंती देव ने 48 दिन का उपवास किया होता है, और वो जैसे ही उपवास संपन्न करने वाले होते हैं तो वो खाने ही बैठने वाले हैं, अपने बैठे ही हैं अपने परिवारजनों के साथ, कि वहाँ एक ब्राह्मण आता है। तो रंती देव उसमें से कुछ हिस्सा उन्हें दे देते हैं, ब्राह्मण को। फिर वापस जब खाने बैठते हैं तो उसके बाद एक शूद्र आता है, तो कुछ हिस्सा उनको दे देते हैं। उसके बाद जब वो खाने बैठते हैं तो एक व्यक्ति आता है कुछ कुत्तों को लेकर, तो वो कुत्तों को, उस व्यक्ति को जो बचा कुछ भोजन सारा का सारा दे देते हैं। अब उनके पास केवल जल बचता है। अब जैसे ही वो जल लेने बैठते हैं कि वहाँ पे एक चंडाल आता है जो बड़ा प्यासा होता है। वो कामना करता है कि मुझे आप पानी दीजिए, तो वो उसे भी पानी ही दे देते हैं। फिर रंती देव प्रार्थना करते हैं जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे अष्ट सिद्धियाँ नहीं चाहिए, मुझे जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं चाहिए। मैं केवल ये चाहता हूँ कि ये भौतिक जगत में जो असंख्य जीव जो दुख भोग रहे हैं उनके अज्ञानतावश, उनके सारे दुख मैं भोगूं, और आप उनको सबको लिबरेट कर दीजिए, मुक्ति दे दीजिए। ये सिमिलर प्रार्थना हम चैतन्य चरितामृत में वासुदेव दत्ता के द्वारा भी सुनते हैं, और हम देखते हैं कि इस प्रकार एक वैष्णव जो होता है ऊपर दुखी होता है। फिर सभी देवी देवता ब्रह्मा और शिव जी के समेत वहाँ प्रकट होते हैं, और ये सब जो रोल प्ले किया होता है ये देवी देवताओं ने उनकी एग्ज़ाम लेने के लिए किया हुआ होता है, रंती देव की। और वो उत्तीर्ण होते हैं उस परीक्षा में, और रंती देव से पूछते हैं कि आप मांगिए, क्या वरदान चाहिए। तो रंती देव तो कृष्ण फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस होते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम है और माया है अंधकार, लेकिन जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया अधिकार। तो रंती देव पहले जब उनको अपनी ड्यूटी करनी थी दान देने की, उसमें भी वो विचलित नहीं हुए जब उनकी परीक्षा की गई, और बाद में जब देवताओं ने कहा कि बेनेडिक्शन मांगिए, तो भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। इस तरीके से वो पूर्ण रूप से माया से बचे हुए थे। भगवद गीता में 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दूरतया, मामे वे प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति ते। इस 3 गुणों की माया को पार कर पाना बड़ा ही कठिन है अगर हम हमारे बलबूते पे प्रयास करेंगे। लेकिन हम जब गुरु और कृष्ण के शरण में जाकर इसके पार करने का प्रयास करेंगे तो इसे बड़ी आसानी से हम पार कर जाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य यही बनता है कि हम
मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हम हमेशा अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा कर रखें और उनकी भक्ति में सेवा में लगा कर रखें। इस प्रकार से हम हमेशा माया से बचे रहेंगे। श्रील प्रभुपाद जी भी भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि भगवान मैं कभी माया में ना फंसूं। ये तो उनकी महानता थी, लेकिन इस प्रार्थना से हम ये सीखते हैं कि हम भक्तों को भी भगवान से हम हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान मैं माया में ना फंसूं। इसी संदेश के साथ आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।